YouTube मोनेटाइजेशन ये किसी भी क्रिएटर के लिए सपने से कम नहीं होता और मैंने भी इसीलिए दिन रात मेहनत करके हाई क्वालिटी वीडियोस बनाई, रात रात भटक कर वीडियोस एडिट की और बस वेट किया कि चैनल मोनेटाइज होते ही मुझे भी बाकी क्रिएटर्स की तरह YouTube से पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर 18 जून 2025 YouTube की तरफ से मुझे एक मेल आया जिसे देखकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया क्योंकि मुझे लगा कि फाइनली अब मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने इनबॉक्स ओपन किया उसमें लिखा था योर चैनल इज नॉट अप्रूव्ड फॉर YouTube मोनेटाइजेशन। मेल में मोनेटाइजेशन रिजेक्शन का ना कोई वैलिड रीजन था और ना ही कोई सॉल्यूशन। एंड उस मोमेंट पर मुझे थोड़ी देर के लिए लगने लगा था कि अब सब खत्म, लेकिन मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता था, इसीलिए मैंने इसका रीजन ढूंढना स्टार्ट कर दिया। एंड इससे मुझे कुछ ऐसा पता चला जिसे जानकर आप सभी लोग शॉक हो जाओगे, क्योंकि जिस वजह से मेरा चैनल मोनेटाइजेशन के लिए रिजेक्ट हुआ सेम वही गलती अभी के टाइम पर 99% लोग कर रहे हैं, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं होगा और शायद फ्यूचर में आपका चैनल भी इस एक गलती की वजह से मोनेटाइज नहीं होगा। 4 जून 2025 ये वो दिन है जब मैंने फाइनली चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया और एप्लीकेशन सबमिट करते ही मेरे अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट थी जिसे मैं बता भी नहीं सकता। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया मेरी एक्साइटमेंट भी बढ़ती गई और देखते ही देखते 10 दिन से भी ज्यादा हो गए, लेकिन YouTube की तरफ से मुझे कोई अपडेट नहीं मिला। एंड अब मेरे पास इंतजार करने के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं था। और फिर 18 जून 2025 लगभग 2 हफ्ते बाद 4 बजे के आसपास जब मैंने ईमेल ओपन किया तो इनबॉक्स में एक ईमेल पड़ा हुआ था और जैसे ही मैंने उसे ओपन किया उसमें लिखा था योर चैनल इज नॉट अप्रूव्ड फॉर YouTube मोनेटाइजेशन। YouTube ने मोनेटाइजेशन रिजेक्शन का कोई रीजन ही नहीं दिया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी वजह से YouTube ने मेरा मोनेटाइजेशन डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मेल में लिखा था कि अभी भी मेरे पास री अप्लाई करने का ऑप्शन है, मतलब अगर मैं सारी गलतियों को ढूंढ कर उन्हें सही कर लूं तो अभी भी मेरा चैनल मोनेटाइज हो सकता है। सो मैंने बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस को अच्छी तरह से समझना स्टार्ट कर दिया। देन अपने चैनल की सारी वीडियोस को अच्छे से एनालाइज किया एंड फाइनली मुझे इसका रीजन पता चल गया जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग था। और हो सकता है कि अभी के टाइम पर तुम भी सेम यही मिस्टेक कर रहे हो जिसकी वजह से तुम्हारा चैनल भी मोनेटाइज नहीं होगा। सबसे पहले मैं तुम्हें YouTube मोनेटाइजेशन की कुछ मेन गाइडलाइन शॉर्ट में समझा देता हूँ जो कि अभी के टाइम पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। इसमें सबसे पहला रूल है ओरिजिनल कंटेंट। इसका मतलब ये है कि वीडियो तुम्हारा खुद का होना चाहिए, अपनी वॉइस, फेस या तुम्हारी यूनिक वीडियो एडिटिंग स्टाइल होनी चाहिए। अगर तुम किसी दूसरे का वीडियो उठाकर उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके उसे अपलोड करोगे तो वो मोनेटाइज नहीं होगा जब तक तुम उसमें कोई क्रिएटिव इनपुट एड ना करो। इसके बाद सेकंड पॉइंट है रीयूज्ड कंटेंट। अगर तुम किसी दूसरे की वीडियोस की छोटी छोटी क्लिप्स को बार बार अपनी वीडियोस में यूज करोगे, वो भी बिना ज्यादा मॉडिफिकेशन के, तो इस रीजन से भी तुम्हारा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि YouTube के अकॉर्डिंग ये करना भी यूज्ड कंटेंट में काउंट होगा। एंड मॉडिफिकेशन से मेरा मतलब है कमेंट्री, इफेक्ट्स या कोई नया एलिमेंट जो ओरिजिनल से थोड़ा अलग हो। एंड मेरे चैनल के मोनेटाइज ना होने का सबसे बड़ा रीजन यही है जो कि मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। खैर, इसका थर्ड पॉइंट है स्ट्राइक्स। अगर तुम्हारे चैनल पर एक भी एक्टिव कॉपीराइट स्ट्राइक या कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है तो तुम मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते जब तक वो स्ट्राइक तुम्हारे चैनल से हट नहीं जाती। कुछ लोग कॉपीराइट स्ट्राइक एंड कॉपीराइट क्लेम में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उन्हें मैं बता दूं ये दोनों ही अलग चीजें हैं। कॉपीराइट क्लेम सिर्फ वीडियोस में आती है जिससे उन वीडियोस का रेवेन्यू आपको नहीं मिलता, बाकी कॉपीराइट क्लेम से मोनेटाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एनीवेज, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑथेंटिक कंटेंट रूल। इसका मतलब अगर तुम्हारी वीडियो के टाइटल में कुछ और, डिस्क्रिप्शन में कुछ और एंड थंबनेल में कुछ और है तो ऐसी सिचुएशन में YouTube इसे मिसलीडिंग मान लेगा और तुम्हारा चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा। इसीलिए अप्लाई करने से पहले एक बार ये सभी चीजें जरूर चेक कर लेना। एंड इसके अलावा ये कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि 15 जुलाई के बाद ऑथेंटिक कंटेंट रूल में ऐड हुए हैं। तुम वीडियो रोक के इन्हें अच्छे से रीड कर लेना। एंड 15 जुलाई के बाद ये सभी गाइडलाइंस और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हैं। एंड अगर अब तुम लो एफर्ट्स AI कंटेंट बनाओगे तो वो भी मोनेटाइज नहीं होगा। मैं उन वीडियोस की बात कर रहा हूँ जिन्हें आसानी से किसी भी टेम्पलेट का यूज करके बहुत ही बड़े स्केल में प्रोड्यूस किया जा सकता है। एग्जांपल के लिए तुम इस चैनल को देख सकते हो, क्योंकि अब ये भी बहुत ही जल्दी डिमोनेटाइज हो जाएगा। और रही बात मेरे चैनल के मोनेटाइज ना होने की, तो इसका सबसे बड़ा रीजन मेरे कुछ ओल्ड वीडियोस हो सकते हैं, क्योंकि जब मैंने अपनी इन वीडियोस को एनालाइज किया तब मुझे समझ आया कि मैंने इनमें कुछ ऐसी क्लिप्स का यूज किया हूँ जिसका लाइसेंस मेरे पास नहीं है, जो कि दूसरे यूट्यूबर्स की हो सकती है। और मैंने उन्हें एडिटिंग के वक्त अपने वीडियोस में 2 से 3 बार ऐसा बी रोल यूज कर लिया, जो कि मेरे वॉइस ओवर के साथ अच्छे से अलाइन भी हो रही थी। और क्योंकि मेरी वीडियोस में हाई क्वालिटी 3D एडिटिंग होती है जिसे बनाने में बहुत टाइम लगता है, और उसी टाइम को कम करने के लिए मैंने इन क्लिप्स का यूज किया था। उस टाइम मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि 5 सेकंड की छोटी सी क्लिप भी मोनेटाइजेशन रिजेक्ट करवा सकती है। एंड क्योंकि ये चीज मैंने एक से ज्यादा वीडियोस में किया था, इसीलिए YouTube की नजर में ये वीडियोस सिर्फ 5 सेकंड की क्लिप की वजह से रीयूज्ड कंटेंट में आ गई, जबकि वो सभी वीडियोस 100% ओरिजिनल है। और अगर तुम भी ऐसी क्लिप्स को अपनी वीडियोस में यूज करते हो जो कि कॉपीराइट फ्री नहीं है या किसी दूसरे यूट्यूबर की है, तो इससे तुम्हारे चैनल के मोनेटाइजेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे मेरे चैनल के साथ हुआ। खैर, अभी के टाइम पर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो लोगों को पता भी नहीं है, जिनकी वजह से उनके चैनल का मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो सकता है। और अगर तुम इस टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हो जिसमें मैं YouTube की सारी गाइडलाइंस एंड मोनेटाइजेशन की रूल्स को अच्छे से कवर करूं, तो कमेंट कर देना। 200 कमेंट्स होते ही मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा। एनीवेज, अब सवाल ये है कि आखिर रिजेक्शन के बाद भी चैनल मोनेटाइज कैसे होगा और अब मैं अपना चैनल मोनेटाइज कैसे करूंगा।
मोनेटाइजेशन रिजेक्शन का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा चैनल खत्म हो गया। रिजेक्शन सिर्फ एक फिल्टर है और यूट्यूब चाहता है कि इसमें सिर्फ जेन्युइन क्रिएटर्स ही पास हो। इसीलिए मैंने भी अपना कमबैक प्लान बना लिया है और अगर तुम भी ऐसी सेम सिचुएशन में हो तो इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना चैनल मोनेटाइज करवा सकते हो। सो स्टेप 1 में हमें अपने चैनल से सारी रिस्की वीडियोस को रिमूव करना है जिनकी वजह से चैनल मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। स्टेप 2 में हमें 100% ओरिजिनल कंटेंट में फोकस करना है। हालांकि मेरी सारी वीडियोस ओरिजिनल ही होती हैं, लेकिन मैंने जो गलती पास्ट में सिर्फ टाइम सेव करने के लिए किया था, अब हमें वैसी गलतियों को अवॉइड करना है। स्टेप 3 में मैं क्वालिटी के साथ साथ कंसिस्टेंसी को भी प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि अगर अभी तुम मेरा चैनल देखोगे तो एक वीडियो अपलोड करने में एवरेज 40 दिन का गैप है, जिसे रिड्यूस करके 15 से 20 दिन करना है। और अब मैं ट्राई करूंगा कि एक महीने में कम से कम 3 से 4 वीडियोस अपलोड करूं। एंड स्टेप 4 में हमें ऑडियंस को और भी ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करना है जो कि यूनिक एंड हेल्पफुल हो। सो अगर तुम्हारे भी चैनल का मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हुआ है तो डिमोटिवेट होने की वजह अपनी गलतियों को सुधार कर अपने कंटेंट को इम्प्रूव करो। तुम्हारा कमबैक अपने आप हो जाएगा।